एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में डोंग जिन को दिखाया जाता है जो अपने काम पर होता है। साथ में उसके कलीग होते हैं। लड़की अब डोंग जिन को रिपोर्ट देती है जो कि उसके बारे में होती है। डोंग जिन उसको रीड करने के लिए कहता है। बाद में पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसा लगा। बता रहे होते हैं कि तुमने स्टैटिक्स की स्टार्टिंग एरर से कर दी है। तुम ये प्रूफ करने की ट्राई कर रहे थे कि विच नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम साबित कर रहे हो कि विच है। डोंग जिन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। बाद में क्राइम मैप को दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि विच के केस में भी ऐसा ही करना होगा। विच के आसपास जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उन सब का मैप लाना होगा या उनको शो करना होगा। अगर हमें कॉमन फैक्टर मिल जाता है तो हम इस इंसिडेंट को रोक पाएंगे। आदमी कह रहा होता है कि ऐसा करने के लिए हमारे पास और डेटा नहीं है। डोंग जिन कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए हमें और भी मेहनत करनी होगी। अगले सीन में वही सीन देखते हैं। मी जोंग अपने घर पर होती है और अपना काम कर रही होती है। इस टाइम मी जोंग एक ट्रांसलेटर का काम कर रही होती है। एक स्टोरी को देखती है कि कैसे विच होती है और कैसे वो कैस्टल में फंस गई थी। इस स्टोरी को ट्रांसलेट करती है और अपलोड कर देती है। फिर वो अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है। उसका नाम यूनसिल होता है। यूनसिल कहती है कि ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। क्या तुमने खाना खा लिया? मी जोंग कहती है कि हाँ मैंने खा लिया है। यूनसिल कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम खाना नहीं खा रही हो और पैसे बचा रही हो, लेकिन ऐसा मत करो, नहीं तो बाद में हॉस्पिटल में पैसे देने पड़ेंगे। मी जोंग कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। बाद में फोटो को देखती है और कहती है कि मैं कहीं पर जाना चाहती हूँ। फिर वो बाहर आती है और यहाँ पर आसपास देखती है, साथ में लोगों को देखती है और अपने आप से कहती है कि लोग उस दुनिया में रहते हैं और मैं इस दुनिया में रहती हूँ। अब मैं लोगों से अलग हो चुकी हूँ। मैंने अपने आप को यहाँ पर बंद कर लिया है। क्या मैं कभी आगे इंसानों के साथ रह पाऊंगी? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बाद में पुतले के पास आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो? अगले सीन में यूनसिल को देखते हैं जो अपने काम पर होती है और अपने बॉस के पास आती है। अपने प्रपोजल को दिखाती है और कहती है कि क्या आपने इसको रिजेक्ट कर दिया? आपने ऐसा क्यों किया? आपको नहीं पता है मैंने इसे बनाने में कितनी मेहनत की है। आदमी उसको डांट रहा होता है और कह रहा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब मैं मैथ को सीख रहा हूँ, तुम देख सकती हो, क्योंकि मेरी बेटी मैथ पढ़ना चाहती है, लेकिन ट्यूटर के पास देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं खुद मैथ पढ़ रहा हूँ और उसको पढ़ाता हूँ। यूनसिल भी बाद में गुस्से में बाहर चली जाती है। वहीं हम डोंग जिन को देखते हैं जो अपने काम पर होता है लेकिन अपने काम को छोड़ रहा होता है। यहाँ पर पास में जोंग हो भी होता है और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ पर कितने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। चेयरमैन तुमसे मिलना भी चाहते हैं, उसने कहा था कि हम साथ में डिनर करेंगे। डोंग जिन कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं बाद में चेयरमैन से मिल लूंगा। डोंग जिन कह रहा था कि मुझे भी काम है, मुझे किसी को बचाना होगा, मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में रिग्रेट हो। जोंग हो उसकी बात मान लेता है और उसको वहां से भेज देता है। अगले सीन में डोंग जिन रहने के लिए अपार्टमेंट में आ गया था। इसी अपार्टमेंट में मी जोंग रहती है। डोंग जिन अब याद करता है कि मी जोंग कौन से रूम में रहती है। बाद में कह रहा होता है कि मैं भी सेम फ्लोर में रहूंगा, लेकिन लेडी कह रही होती है कि वहां तो पहले से कोई रह रहा है। डोंग जिन कह रहा होता है कि क्या मैं वो रूम को देख सकता हूँ, लेकिन लेडी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डोंग जिन बाद में उसको पैसे देता है और लेडी उसकी बात मान लेती है, लेकिन डोंग जिन को वो रूम देखने के लिए उस आदमी से मिलना होगा जो कि पहले से उस रूम में रहता है। आदमी कन्वीनियंस स्टोर में होता है, उसका नाम सोंग मिन होता है। दोनों उसको कन्विंस करने की ट्राई कर रहे होते हैं। डोंग जिन कह रहा होता है कि मैं एक बार रूम में जाना चाहता हूँ, लेकिन सोंग मिन ने मना कर दिया था। लेडी बाद में डोंग जिन को बाहर ले आती है और कहता है कि लड़का बहुत ही जिद्दी है, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अगले सीन में डोंग जिन को देखते हैं जो कि कई बार सोंग मिन के साथ होता है। दोनों पहले लिफ्ट में होते हैं और बात कर रहे होते हैं। डोंग जिन यहाँ पर हर रोज स्टोर में आता है और यहाँ वो सोंग मिन से मिलता है, साथ साथ में उसकी हेल्प भी करता है और उसको कन्विंस कर लेता है। फिर वो डोंग जिन को अपने रूम में ले आया था। डोंग जिन बाहर देख रहा होता है। सोंग मिन कह रहा होता है कि तुमने ऐसा कर लिया, अब तुम जा सकते हो। डोंग जिन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे 3 महीने का रेंट भी दे दूंगा। सोंग मिन भी उसकी बात मान लेता है। अगले सीन में डोंग जिन नीचे होता है और कुछ पार्सल को देख रहा होता है, फिर फोटो खींच लेता है, लेकिन तभी यूनसिल आ जाती है और वो बाद में ऐसा नहीं करता और ऐसे ही घूम रहा होता है। यूनसिल उसको देखती है और कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन डोंग जिन कहता है कि नहीं, मैं 3rd फ्लोर पर ही रहता हूँ। बाद में अपने फ्लोर पे आ रहा होता है। यूनसिल भी उसको देखती है और बाद में मी जोंग के पास आ जाती है। दोनों साथ में खाना खा रही थी और बाद में कॉफी पीती है। अब मी जोंग ये बताती है कि मैं कैप जाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम लेती है और वो बताती है कि यहाँ पर कम ही लोग रहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर चीजें मेरे लिए बेहतर हो सकती है। यूनसिल कहती है कि ठीक है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। बाद में आसपास की सब्जी को देखती है और कहती है कि तुम तो फार्मर बन गई हो। मी जोंग कहती है कि मेरे डैड भी फार्मर थे और मैं कुछ ही दिनों में यहाँ पर आलू उगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे डैड आलू की खेती किया करते थे। अगले सीन में डोंग जिन को देखते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर में होता है और खाना खा रहा होता है। उसके पास डिटेक्टिव का कॉल आती है और कह रहा होता है कि हमने मास्क वाले की पहचान कर ली है। अगले सीन में डोंग जिन पुलिस स्टेशन में होता है, वहां उसे फोटो को दिखा रहा होता है और कह रहा था कि वो
एक सीईओ है, उसकी खुद की एक फैक्ट्री थी और ये पेपर कप्स को बना रहा था, लेकिन ये बैंकरप्ट हो गया था क्योंकि उससे बैंक से लोन मिलने वाला था और वो पुअर भी हो गया था। लेकिन तभी बैंक की पॉलिसी में चेंज हो गए और उसे लोन नहीं मिला और ये बैंकरप्ट हो गया। बैंक में जाकर उसने हंगामा किया था और वहाँ के लोगों ने तुम्हारी कंपनी का जिक्र किया। तुम्हारी कंपनी ने ही बैंक के लोन सिस्टम को क्रिएट किया था। सीईओ ने तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट पर तुम्हारी फोटो को देखा होगा और तुम्हारी गाड़ी के साथ ये सब कर दिया। डोंगजिन कह रहा होता है कि ऐसा ही हुआ होगा। पुलिस कह रहा होता है कि उसको वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया, लेकिन डोंगजिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, उसको हटाया भी जा सकता है। पुलिस कहता है कि ठीक है, हम इस बात पर गौर करेंगे। बाद में डोंगजिन कह रहा होता है कि मेरी एक हेल्प कर सकते हो, मुझे स्ट्रीट लैम्प के लिए रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। डोंगजिन यहाँ एक सीन को याद कर रहा होता है कि जब वो मीजियोंग को फॉलो कर रहा था तब वो लैम्प काम नहीं कर रहा था। वो बता देता है कि रिपोर्ट को दर्ज करवाने के लिए इस डिपार्टमेंट में जाना होगा। अगले सीन में डोंगजिन अपार्टमेंट में आ रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई उसको देख भी रहा होता है। जैसे डोंगजिन जाने वाला था तभी आदमी उसके पास आता है, उसको मार रहा होता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वही एक्स सीईओ होता है। वो बार बार उसको पंच मार रहा होता है। सोंगमिन उसको बचाने के लिए आ गया था और पुलिस के पास कॉल भी कर रहा होता है, लेकिन डोंगजिन चिल्ला रहा होता है और कह रहा था कि पुलिस को मत बुलाओ। जब वो डोंगजिन के पास आता है और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन डोंगजिन कुछ नहीं बोलता। अगले सीन में दोनों स्टोर में आ गए थे और उस आदमी को खाना खिला रहे होते और बता रहा था कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बैंकरप्ट हो गया था, मेरी फैमिली बिखर गई, मेरा बेटा इस जगह पर रहता है और मेरी बेटी यहाँ पर रहती है, मैं इंटरनेट कैफे में सोता हूँ और मेरी पत्नी सोना में सोती है। मैंने अपनी फैमिली के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे, मैं कई बार हान रिवर के पास गया था, वहाँ पर खुद को मारना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं तो खत्म हो ही गया हूँ और मैं उस आदमी को खत्म कर दूंगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया। वो इंटरनेट कैफे में होता है और यहाँ पर उसको डोंगजिन के बारे में पता चलता है। डोंगजिन उससे बात कर रहा होता है और बार बार सॉरी कह रहा होता है। अगले सीन में जुनह्योक को दिखाया जाता है साथ में और पुलिस भी होते हैं। ये लोग एक जगह पर आए हुए थे और एक लड़की के घर में तोड़फोड़ हो गई थी, उसी के लिए सब यहाँ पर आए हुए थे। लड़की का नाम यहाँ पर यून ए होता है। जुनह्योक यून ए से पूछताछ कर रहा होता है और कह रहा था कि क्या तुम्हारा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, क्या कोई फाइट हुई है, लेकिन वो मना कर देती है। जुनह्योक कह रहा होता है कि तुम सेफ नहीं हो, क्या रहने के लिए कोई और जगह है। यूना अपनी मॉम का नाम लेती है और अगले सीन में दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं। जुनह्योक उसे कह रहा होता है कि तुम्हें स्मार्ट वॉच पहननी चाहिए, फिर हम किसी भी टाइम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, तुम्हें इस बटन को प्रेस करना होगा। यूने भी कहता है कि ठीक है। बाद में उसको उसकी मॉम के पास ले आते हैं। शाम को जुनह्योक से मिलने के लिए डोंगजिन आता है। जुनह्योक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगजिन ने कह दिया था कि मैं पास से गुजर रहा था, चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। डोंगजिन कह रहा होता है कि हम क्या खाएंगे। तभी जुनह्योक को पता चलता है कि यूने खतरे में है, उसने अभी बटन को प्रेस किया है। जुनह्योक वहां से भागने लगता है। डोंगजिन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जुनह्योक अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर यूने के पास आता है। यून ए को लेने के लिए पहले से एम्बुलेंस आई हुई थी और उसको चोट भी लगी हुई थी। यूने के डैड यहाँ पर जुनह्योक को देख लेता है। बाद में उसको डांट रहा होता है और कह रहा था कि तुमने कहा था कि तुम यूने को सेफ रखोगे। यूने की मॉम अपने डैड को रोकती है और हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। अगले सीन में डोंगजिन को देखते हैं जो कि चेयरमैन से मिलने आया था। चेयरमैन अब उसकी फेस को देखता है और कह रहा था कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम भी फाइट करते हो। लेकिन डोंगजिन कहता है कि नहीं, मैं गिर गया था। डोंगजिन उस एक्स सीईओ की बायोडाटा को दिखाता है और कह रहा होता है कि क्या आप उसको अपने कसीनो में काम दिला सकते हो। चेयरमैन कहता है कि कौन। डोंगजिन बता रहा होता है कि मैंने अनजाने में उसको विक्टिम बना दिया। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा। फिर रात को मीजियोंग को देखते जो अपने घर पर होती है और अपना काम कर रही होती है, तभी उसके फोन में अलार्म बजती है। अब मीजियोंग यहाँ पर हमें बता रही होती है कि अभी ये टाइम है कि आसपास की गली में कोई नहीं होगा और मैं आराम से हैंग आउट कर सकती हूँ। मीजियोंग फिर बाहर आती है और पैदल जा रही होती है। एक लैम्प को देखती है और कहती है कि ये तो ठीक हो गई है। फिर पास में बिल्लियों के पास आ जाती है, उनको खाना खिला रही होती है। वो बिल्लियों से कहती है कि तुम भूखी हो, लोगों से बचना बहुत ही कठिन काम है, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तुम मेरे पास आती हो। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं सच में एक विच हूँ। पास में डोंगजिन होता है और ये सब सुन रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि ये एक फेरी टेल की तरह है। एक को कर्स मिला हुआ था और एक महल में फंस गई थी, उसने अपनी जिंदगी खो दी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे कर्स को तोड़ दूंगा। फिर डोंगजिन गाड़ी में होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैं अपने होम टाउन जा रहा हूँ, जहाँ पर मैंने और मीजियोंग ने जन्म लिया था। वहाँ पर जाकर ही मुझे इसके बारे में कोई क्लू मिल सकता है। अब डोंगजिन अपने होम टाउन आ गया था और एक शॉप को देख रहा होता है जिसको पहले उसकी मॉम चलाया करती थी, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई और ही होता है। बाद में फ्लावर की शॉप में आ गया था जहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है और काम कर रही होती है। ये दोनों स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं। डोंगजिन अब और दोस्तों के बारे में बात कर रहा होता है। लड़की कहती है कि वो
सब ठीक है, वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? डोंगजिन ने कह दिया था कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बाद में डोंगजिन स्कूल में आ गया था और यहाँ पर एक सीन को याद करता है कि यहाँ पर मी जोंग कैसे अकेली खाना खाया करती थी। यहाँ पर इस सीट को देखती भी है, पास में एक रूम भी होता है, उसके अंदर आ गया था। डोंगजिन कह रहा होता है कि यहाँ कई फाइलों में मुझे यहाँ पर मी जोंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।